हेलो गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर सेकेंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। यू हैव लर्न इन चैप्टर वन दैट प्लांट कैन prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट है अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स कैन नॉट, मगर वो एनिमल नहीं कर सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। एनिमल अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। बट दो मेथड है बेटा हमारे पास जिससे एनिमल मतलब कि अपना खाना लेते हैं प्लांट से। फर्स्ट मेथड हमारे पास बेटा है डायरेक्टली मेथड, एंड सेकंड मेथड है हमारे पास इनडायरेक्टली मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली मेथड में क्या करेगा? एनिमल प्लांट को खाएगा। और जो हमारे पास दूसरा मेथड है इनडायरेक्टली मेथड, उसमें क्या करेगा बेटा? बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट, वो एनिमल को खाएगा जो प्लांट खाते हैं। ठीक है, दैट ईट प्लांट बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। उन्होंने बोला कि कुछ एनिमल ऐसे हैं कि जो हमारे पास प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। ठीक है, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो हम बोल सकते हैं कि बेटा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल आ जाते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए फूड क्यों ज़रूरी है? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। किसके लिए बेटा? ग्रोथ के लिए, हमारे डेड सेल जो होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, या फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी फंक्शन करती है उसके लिए। और बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो हमारे पास एनिमल न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें से हमारे पास कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा? हमको पता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन होते हैं ना बेटा। वही है हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, वही हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अभी उन्होंने बोला है कि जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फूड से, वो बेटा कैसे मिलेंगे? जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं और उसको हमारे ऑर्गेनिज्म, जो हमारे अंदर के ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बीइंग में, लिविंग बींग्स जितने भी हैं, हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो उनको यूटिलाइज़ करता है फूड को इन द बॉडी में, वहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। यू हैव स्टडीड इन क्लास सिक्स्थ दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। हमने क्लास सिक्स्थ में पढ़ा था कि जो फूड है हमारे पास वो कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, मैनी कंपोनेंट से बना हुआ है। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। तो बेटा अभी हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड विटामिन, फोर्थ प्रोटीन, फिफ्थ बेटा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गए ना, सभी बेटा इसी में आ जाएंगे हमारे पास। ये कंपोनेंट ऑफ प्लांट फूड है, सॉरी बेटा। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एस कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जैसे कि बेटा अभी हम पढ़ने लगे हैं कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है बेटा। These complex substance can be utilized as such, cannot be utilized as such। और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हम ईज़िली यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो फिर बेटा हम क्या करते हैं? इसको एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन करते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बेटा इससे हमें क्या पता चला कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसमें मतलब कि मिक्सचर होता है। तो बेटा उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम इजीली यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करेगी? उस कार्बोहाइड्रेट जो हम फूड ले रहे हैं वहाँ से ब्रेकडाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट का इनटू सिंपल सब्सटेंस। जब वो सिंपल सब्सटेंस में हो जाएगा बेटा तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा? डाइजेशन। तो व्हाट इज़ द डाइजेशन? डाइजेशन इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस विद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू ए सिंपलर सब्सटेंस थ्रू
ब्रेक डाउन ऑफ दिस सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जब ह्यूमन बॉडी में जाएगा, हम फूड के द्वारा उसे इनटेक करेंगे, हमारे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे बेटा, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद जो हमें मिलेगा उससे हम बोलेंगे बेटा सिंपल सब्सटेंस। और जब वो सिंपल सब्सटेंस में हो गया तो फिर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करेगी, उसको डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगी। आगे बेटा हमारे पास आ गया डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। हमारे पास अलग अलग वेज हैं बेटा फूड को टेक करने के लिए। जैसे कि बेटा द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बोला है द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जब जिस जरिए से भी हम फूड को टेक करते हैं इन बॉडी में, इनटू द ह्यूमन बॉडी, या जो एनिमल अपने आप करते हैं टेक करते हैं फूड को बेटा, उनके पास अलग अलग मोड होते हैं। जैसे कोई चेइंग करके मतलब कि करता है, ठीक है, मैक्सिमम तो बेटा चेइंग करके हम जैसे हम उसको चबा चबा के ही हम उसको इनटेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म काम करते हैं हमारे मोड ऑफ टेकिंग फूड के लिए। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। जो बीज और ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं बेटा वो सक करते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट को सक करके उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इन फैट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला कि बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड सक करते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट को, तभी उनके पास न्यूट्रिशन आता है। इनफैक्ट हम ह्यूमन बींग्स होते हैं या अदर एनिमल होते हैं, जब वो छोटे होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, मदर्स मिल्क को फीड करते हैं बेटा। सभी बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चे देखते हो, सबसे पहले दूध पीना स्टार्ट करते हैं, दूध से उनको सभी एनर्जी मिलती है। जैसे स्नेक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल एंड दे प्रे अपॉन। ठीक है बेटा, जो हमारे पास स्नेक्स होते हैं लाइक पाइथन, वो क्या करते हैं, स्वेलो बेटा निगलते हैं अदर एनिमल, मतलब कि जो हमारे पास प्रे होते हैं या हमारे पास लिविंग जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, निगलते हैं, और उनको निगलने के बाद वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वहाँ से वो अपना सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बेटा हमारे पास सम एक्वेटिक एनिमल, बेटा जैसे एक्वेटिक एनिमल की बात आ गई है बेटा अभी, फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बी एंड फीड अपॉन देम। अब जो बेटा हमारे पास एक्वेटिक एनिमल है जैसे कि फ़िश है, फ़िश को हम अगर उसको फूड प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ से एनिमल को मतलब कि टेक करेगा। जो हमारे पास वाटर एनिमल्स होते हैं या कोई भी हमारे पास एनिमल है, वो वहाँ से टिनी फूड पार्टिकल फ़िल्टर करता है अपने लिए। जो पानी में से कोई तो पानी में से मतलब कि जो पानी के जो भी हमारे पास एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको ही खा के अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा हमारे पास वेरियस मोड ऑफ फीडिंग, मतलब कि जो स्नेल है वो क्या खाता है, आंट, ईगल, ह्यूमिंग बर्ड, लाइज, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये बेटा सभी उन्होंने बोला हुआ और इनके बारे में हमने लिखना और पढ़ना। ये बेटा आपके लिए एक्टिविटी है, ये आप फिल करोगे काइंड ऑफ फूड, कौन सी तरह का वो फूड खाते हैं, और फूड ऑफ मोड ऑफ फीडिंग, और किस तरह से वो खाएंगे। बेटा ये एक्टिविटी आपकी, आपको वर्क है, ये आपने करना है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, मगर आपने कोशिश करनी है इसको करने की। ठीक है, और स्क्रैपिंग, चेइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, ठीक है, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये कैसे करते, स्पॉन्जिंग, सकिंग, ठीक है, ऑफ द स्टोमच एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है बेटा, आगे बेटा हमारे पास आ गया, उन्होंने बोला डाइजेशन इन ह्यूमन। अभी हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होगी बेटा, इसके लिए बेटा मैं वीडियो तैयार करूँगा आपके लिए अच्छे वाली। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है उसके लिए आप इस पर आप ध्यान देना कि हमने सबसे पहले पढ़ा है कि न्यूट्रिशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल को कैसे मतलब कि फूड साइकिल पे डिपेंड है। बेटा आपको पता सभी हम फूड साइकिल पे डिपेंड है ना, तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको टेक करते हैं, फूड को कहाँ से टेक करते हैं, प्लांट से। ठीक है, डिफरेंट बेस भी पढ़ ली हमने फूड के टेकिंग के, और ये आपके लिए एक्टिविटी है कि आप इसका पता करोगे स्नेल कौन सा खाना खाता है और उसका मोड क्या है फीडिंग का। ठीक है, आप इसको यहाँ पे करना। ठीक है, तो बेटा थैंक यू, आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना और पढ़ना है बेटा।